हेलो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने त्रिकोणमिति की जो बेसिक चीजें थी वो अपन ने कवर कर ली थी। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उससे रिलेटेड आपके कुछ फॉर्मूले थे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इस टाइप के जो फॉर्मूले थे वो सारे के सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। अब एक्सरसाइज 8.1 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है आपका 8.1 एक्सरसाइज का 10th क्लास में 8.1 आपकी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। क्या है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो आप बना लो एक समकोण त्रिभुज ए, इसको मान लो ये आपका बी और एक सी। कह रहा कि बी जो कोण है वो आपका 90 डिग्री है, तो आप बी पे क्या 90 डिग्री शो कर दोगे। उसके बाद बेटा क्या है, इसमें आपको गिवन है कि जो ए बी साइड आपकी है, मतलब कि जो ए बी है वो क्या है, ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर। और आपकी जो बीसी है, जो बीसी साइड है, बीसी जो भुजा है वो आपको पता है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? दो। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि आपको बताना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बतानी है। तो पहले अपन इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या पूछा गया है वो आप अपन आगे देखने वाले हैं। देखो ये क्या है आपका, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करें, इसके इसके सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा सबसे पहले आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो निकालनी पड़ेगी। दो भुजाएं आपको पता है, तीसरी भुजा आपको क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। अब देखो बेटा क्या है, इसमें क्या पूछा गया है कि साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ पे जो कोण की बात की गई है वो आपका कोण किसकी? ए की बात की गई, तो इसको अपन ने क्या कर लिया? मार्क कर लिया। इसके अकॉर्डिंग आपके क्या होने वाले हैं? कर्ण, आधार और लंब अलग अलग होने वाले हैं। कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। देखो जो त्रिभुज है उसमें जो कोण अपन ने माना है वो कोण ए है। कोण ए की बात करें क्योंकि ए के लिए आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ए के अकॉर्डिंग ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा है, मतलब कि जो आपकी भुजा सामने बीसी है, तो बीसी आपका क्या होने वाला है? यहाँ पे लंब होने वाला है। मतलब कि लंब जो आपका यहाँ पे है वो क्या होने वाला है? बीसी। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे कोण जो है वो ए है, ए कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो बेटा क्या होगी? आपकी लंब होगी। ठीक है, क्लियर है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण। सबसे बड़ी इसमें क्या दिख रही है? एसी दिख रही है, तो एसी आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे जो आपकी रिमेनिंग जो बची हुई साइड है, बची हुई जो भुजा है, तीसरी साइड बची हुई है वो क्या है? आपकी आधार है। क्या है? आधार। तो आधार का अगर यहाँ पे नाम पूछा जाए तो आधार का नाम क्या है आपके? बेटा आधार आपका हो गया ए बी। अब देखो इसमें से कुछ चीजें अपन को पता है, कुछ चीजें आपको निकालनी है। देखो बीसी आपको गिवन है, बीसी कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है ना। कर्ण आपको पता नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंड आपको क्या गिवन है? आधार गिवन है। आधार आपका क्या है? ए बी, और ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जब तक ये निकालेंगे नहीं तब तक आपको साइन और कॉस ए की वैल्यू नहीं पता चलेगी। क्योंकि साइन ए का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब कि लंब भी चाहिए अपन को, कर्ण भी चाहिए, और कर्ण तो अभी है नहीं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय करती क्या है। आपके पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, कभी भी किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजाएं आपको पता है और तीसरी भुजा निकालनी है तो किसकी हेल्प लेते हैं अपन? पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेते हैं। तो बेटा इस त्रिभुज एबीसी में अपन क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जो
एंगल की बात की है वो ए एंगल की बात की है, मतलब इसकी बात की है, इस वाले एंगल की, तो इसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड कर लिया आपका लंब, कर्ण और आधार क्या है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे नाम के अकॉर्डिंग। जो कर्ण है, कर्ण को अपन ने नाम क्या दिया यहाँ पे, एसी नाम दिया। क्या नाम दिया, एसी का स्क्वायर। लंब जो नाम दिया है वो किसको दिया है, बीसी को दिया है, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जो आधार नाम आपका दिया है वो एबी को दिया है। किसको दिया है, एबी को, तो एबी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो बीसी की वैल्यू जो बेटा पता है वो कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस एबी की वैल्यू, जो एबी का मान पता है वो एबी का मान कितना हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 24 का होता है 5 6 7, क्या होता है 5 6 7, ऐड कर, ये बेटा आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, एसी स्क्वायर की आ रही है। अगर कभी एसी अब अपन निकालेंगे तो स्क्वायर कभी भी इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 2 5, अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर कभी स्क्वायर आ जाए किसी का तो बेटा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और वापस एसी इक्वल टू क्या मिल गया आपको 25 मिल गया। एसी था क्या, एसी अपना क्या था, कर्ण था। क्या था, कर्ण। मतलब अब आपको त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजाएं क्या पता चल गई, तीनों क्या क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। क्लियर है ना, तीनों चीजें पता चल गई। तो बेटा अब अपन आगे बढ़ते हैं साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए। देखो बेटा पिछले वाले में अपन ने क्या किया था, एक पढ़ा था एल ए अपॉन के ए। ये वाला जो है आप ऊपर से नीचे आते ही ये साइन का फॉर्मूला था। किसका था, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला देखो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। आपको साइन की वैल्यू पूछी गई है साइन ए की। साइन ए की बात करें तो फॉर्मूला आपका हो गया लंब बटा कर्ण। क्या फॉर्मूला हो गया, लंब बटा कर्ण। देखो लंब की वैल्यू आपको पता है पहले से, लंब क्या है आपका, ए के लिए जो आपका लंब है वो बीसी है, और आपको यहाँ पे नाम भी दे दो क्या है आपका लंब बीसी है, और कर्ण आपका क्या है एसी है। क्या है, एसी। अब बेटा आपको पता है कि बीसी की वैल्यू कितनी है 7 है, और एसी की वैल्यू कितनी है अभी आपने निकाली 25 है। तो आपको साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई, साइन ए की वैल्यू मिल गई 7/25। यही वैल्यू आपको क्या पूछी थी क्वेश्चन में। क्लियर है ना। अब देखो इसी में एक और वैल्यू आपको पूछी गई है तो उस वैल्यू को भी अपन निकालेंगे। किसकी वैल्यू पूछी गई है आपको, कॉस ए की वैल्यू पूछी गई। किसकी, कॉस ए। अब देखो ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा रखा है, जो पहला वाला तो लंब बटा कर्ण क्या है आपका साइन का फॉर्मूला था। अगर सेकेंड वाला अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा ये कॉस का होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे आने पे पहले क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है मतलब आधार है, नीचे क्या दिख रहा है के मतलब कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, आधार बटा कर्ण। अब आधार का नाम अपन ने क्या दिया था देख लो, यहाँ पे ए बी नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ए बी आपका आधार है और कर्ण है आपका एसी। अब अगर आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू आपको पहले से गिवन थी, कितनी वैल्यू गिवन थी 24, और एसी की वैल्यू आपने निकाल ली है वो कितनी आई 25। तो बेटा ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट में अब की बार क्या कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में। चाहो तो इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो अगला पेज ले लेते हैं। क्लियर है ना। तो बेटा वापस अपन वही एक बार बना लेते हैं ट्राइंगल। सेकंड पार्ट जो था इसका, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू, साइन सी और कॉस सी। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी। इसको आपको 90 डिग्री बोल रखा है। यहाँ पे आपको गिवन था ये बीसी कितना गिवन था, आप देख लो पिछले वाले प्रीवियस में जाके और आप देखो बीसी आपको कितना गिवन था
7 था। कितना था? BC 7 था और AB 24। BC जो आपका था वो 7 सेंटीमीटर था और आपका AB जो था वो 24 सेंटीमीटर था और ये जो आपका निकल के आ गया था वो 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया था। साइड से निकल के आ गई थी वही रहेंगी, लेकिन अब कन्वर्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका लंब, कर्ण और आधार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है? एंगल सी की बात की गई है। अब की बार ये वाला एंगल ले लिया तो इस क्वेश्चन सी के लिए, साइन सी और कॉस सी के लिए अब आपका लंब, कर्ण, आधार क्या हो गया? चेंज हो गया। इस क्वेश्चन के लिए मैं अगर जो लंब पूछूं बेटा, लंब क्या होगा? लंब क्या? कोण के जो सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो लंब का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे कि सर ए बी तो लंब का नाम है और इसकी वैल्यू कितनी है? 24। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बाकी अगर आपको कर्ण पूछा जाए तो कर्ण तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है त्रिभुज में वही क्या होती है? आपकी कर्ण होती है। तो कर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा दिख रही है AC और AC की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बाकी जो बची हुई भुजा है उसका नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और आधार का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लो, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार आपका ये क्या हो गया? BC हो गया। क्या हो गया? BC। और BC की वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर। बस इतना काम आपको करना है। बाकी आपको फॉर्मूले देखो वापस मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या था? LA अपॉन KA। ये आपका साइन का है, ये आपका किसका है? कॉस का है, ये आपका किसका है? टेन का है। पूछा क्या गया है? पूछा बेटा गया है साइन सी। साइन सी की बात करें तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा, देखो नीचे L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। अगर मैं नाम की पूछा जाए कि ये लंब का नाम क्या है, इसमें देखो आप C के लिए लंब आपका क्या था? AB था और कर्ण आपका क्या है? AC। तो AB की वैल्यू आपको पता है, AB की वैल्यू है आपकी 24 और AC की वैल्यू कितनी है? 25। तो साइन सी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, कितनी आई? 24 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है साहब? आगे बढ़ते हैं। देखो साइन सी के साथ में बेटा एक और वैल्यू पूछी गई है, वो है आपकी कॉस सी की। किसकी? कॉस सी। अगर कॉस सी की बात की जाए तो कॉस सी का फॉर्मूला आप यहां से देखो क्या बन गया? आधार बटा कर्ण। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, मतलब क्या फॉर्मूला बना? आधार बटा कर्ण। क्लियर है ना? आधार का नाम देखा जाए इसमें सी के लिए आधार देखो आप क्या आ गया? BC नाम है आधार का। और जो आपका कर्ण है, कर्ण का नाम क्या है? AC नाम। वैल्यू आप पुट कर सकते हो। BC की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो आप, BC की वैल्यू है आपकी 7 और AC की वैल्यू है आपकी 25। तो cos C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 7/25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट थे बेटा, दोनों पार्ट अपन ने क्या कर लिए? यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये लाल बटे का यहाँ से चीजें समझ में आ गई कि साइन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, कॉस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो सारी चीजें अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी आती है तो पाइथागोरस आप प्रमेय लगा दोगे और आगे चीजें कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? सेकंड। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 8.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। 10th क्लास की त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति है 10th क्लास की, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? एक ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है PQR। क्या है? समकोण त्रिभुज आपका है PQ और R। आपका जो Q है वो आपका क्या है? 90 डिग्री। क्लियर है ना? Q क्या है? 90 डिग्री है। और यहाँ पे आपको कुछ साइड्स गिवन है। यहाँ पे जो PQ आपको जो गिवन है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? और यहाँ पे एक साइड और गिवन है, वो PR गिवन है। PR आपकी क्या है? PR आपकी 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना? बाकी आपको इसमें पूछा क्या गया है? 10P माइनस के कॉट R की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है? 10P माइनस के कॉट R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्यूशन की, बेटा इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको tan p की वैल्यू पता हो और cot r की वैल्यू पता हो। अगर दोनों वैल्यू पता है तो आप क्या करोगे, पहले tan p की निकालोगे, cot r की निकालोगे, tan p में से cot r की माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan p माइनस के cot r। किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात की आपको वैल्यू निकालनी, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो, इसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपको पहले ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे इस त्रिभुज में आपको सिर्फ 2 भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस का यूज करोगे। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करोगे आप, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन देख लेते, देखो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे दिख रहा है, वही है कर्ण। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर इसमें आपको पाइथागोरस लगाते टाइम ये नहीं पता है कि कौन सा कर्ण है कौन सा आधार है, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि कर्ण के बारे में अपन को तो पता ही है, कर्ण कौन सा है, सबसे बड़ी वाली भुजा दिखे वो क्या है, कर्ण है। बाकी जो तो बची हुई है ना, उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, चाहे इनमें से कोई सा भी क्या हो जाए, कर्ण सॉरी लंब हो जाए, कोई सा भी आधार हो जाए, अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। वो जब अपन क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे वहां पे एंगल कौन सा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो वहां इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। यहाँ तो अभी सिर्फ आपको तीसरी साइड निकालनी है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू आपको पता है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू पता है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर अपन को पता नहीं, 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर क्या होता है 12 का 144। क्लियर है ना। प्लस के क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर आपको निकालना है, यही रखो, इधर था 169 माइनस का इधर हो जाएगा 144। अगर 144 में से आपका क्या जाएगा 169 में से 144 जाएगा तो बेटा आपका बचेगा कितना 25। कितना बचेगा 25 क्यू आर स्क्वायर। सीधा करके लिख लो क्यू आर स्क्वायर, और अगर आप क्यू आर निकालोगे तो रूट ऑफ 25 क्यू आर, ये अंदर किसका है 5 का स्क्वायर है, वहां कितना निकलेगा 5। मतलब कि तीसरी भुजा भी आपको क्या होगी पता चल गई। अब देखो बेटा क्या है, आपको निकालनी है पहले tan p की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p की वैल्यू निकालनी है। tan का फॉर्मूला आपको पता है, कैसे पता है, लिख देता हूं LAL अपॉन KA। ये वाला होता है tan का, क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है बेटा L अपॉन A, मतलब लंब बटा आधार। अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि लंब क्या है और आधार क्या है। ये क्यू आर आपकी निकल के आएगी, क्यू आर यहाँ पे आप लिख सकते हो कितनी निकल आई 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको कुछ कौन से वाले कोण की बात की है, पी की बात की है, इस वाले कोण की बात की है, तो इसके लिए जो लंब होगा वो आपका क्या होगा क्यू आर होगा, क्योंकि पी के जस्ट सामने वाली भुजा उसके लिए क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। तो लंब यहाँ पे क्या होगा आपका क्यू आर होगा अपॉन आधार क्या होने वाला है, आधार तो जो उसके बाद जो छोटी हुई भुजा बची हुई है वो क्या होने वाली है आपकी आधार, आधार आपका क्या हो जाएगा पी क्यू। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, क्यू आर की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 12। तो 10 पी की वैल्यू आपकी कितनी 5/12। क्लियर है ना। अब देखो आगे अपन किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं कॉट आर की। कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला बनने वाला है वो नीचे से अपन चलेंगे क्या आधार बटा लंब। देखो आर एंगल, अब अपन एंगल बात कर रहे हैं वो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए जो सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी क्या होगी लंब होगी, जो ये वाली साइड है ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो आर आपका क्या होने वाला है क्यू आर, क्या होने वाला है क्यू आर, और लंब क्या होने वाला है देख लो, इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या है लंब, मतलब पी क्यू क्या होने वाला है लंब होने वाला है। इसकी वैल्यू आपको पता है क्यू आर की कितनी है आपकी 5 और लंब की वैल्यू कितनी है 12। तो कॉट
कॉट आर, क्या मिल गया आपको, आर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12। वैल्यू पूछी किसकी गई है, आपको वैल्यू पूछी गई थी 10p माइनस के कॉट आर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, 10p की वैल्यू कितनी है, वो भी आपकी कितनी है 5/12, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 5/12। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। आंसर आपका क्या आ गया 0। तो बेटा ये अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।